गाइस आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी की और विवेक बिंद्रा जी की बात, जो अभी स्कैम की बात हाल ही में निकल के आई है। आज के दिन की शुरुआत हो रही है सीधा रात में, और नहा धो चुके हैं, दिख ही रहा होगा एकदम आज पूरा ब्लैक है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। आपको दिखा ही चुका हूँ, हार्दिक भाई आ चुके हैं। गेट बंद करते हैं, चलते हैं। यहाँ एक तो पार्किंग का नाटक हो गया है हमेशा की तरह, और वो भी चल रहा है। जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं सैर सपाटे पे। रात में शायद हार्दिक भाई क्या जाए। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को जानना चाहिए। ये सामने गाड़ी है गाइस, मैं हार्दिक भाई के घर आ गया था, लेकिन हार्दिक भाई है ही नहीं, उनकी जिम्नी खड़ी नहीं है। हालांकि मेरी बाइक खड़ी है, हार्दिक भाई की बाइक। वेट कर रहे हैं उनका, तब तक क्या करें, छत पे चलें। आओ चलते हैं, बहुत ठंडा है भैया। यहाँ तो कपड़े ही कपड़े टंगे हुए हैं यार। ये देखो भाई, सामने वेटिंग हॉल है, उधर मसूरी। और कैसे दिखाऊं आपको, तो हर तरफ कपड़े हैं भाई, और पीछे फॉरेस्ट रिजर्व जंगल। वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो हम चले। गाइस, तो हम बात करने वाले हैं जो भी एकदम रिसेंट टॉपिक, मेरे फेवरेट इंसान संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा मेरे कोई फेवरेट इंसान नहीं है ना, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बट उनकी बात करूँगा। गाइस, आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी की और विवेक बिंद्रा जी की बात, जो अभी स्कैम की बात हाल ही में निकल के आई है। भाई इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हर इंसान को जाननी चाहिए। और भाई जो चीज़ हुई है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ, और इस पर मुझे लगता है बात करनी चाहिए, क्योंकि संदीप माहेश्वरी वो इंसान है जो हर इंसान को पसंद है, हर इंसान की लाइफ में मतलब उनकी एक पॉजिटिव छवि है, और वो है अच्छे इंसान। और विवेक बिंद्रा का जो ये हुआ है, और ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये कहाँ क्यों हुआ है, इस सब पे बात करेंगे। क्योंकि देखो भाई, इस पे बात करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और जो संदीप माहेश्वरी का ये शुरुआत हुई है, संदीप माहेश्वरी जी के एक उनकी एक वीडियो में, जब वो बिज़नेस की कुछ बात चल रही थी, तो उसमें दो लोग उठते हैं, कहते हैं कि हमने एक जगह पे लगाया था बहुत बड़े यूट्यूबर के स्कीम में, कि हमें बिज़नेस सिखाएंगे, या जो भी हम जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जब वो उसके अंदर गए तो उन्हें उसके हिसाब से 50,000 रुपये लिए, किसी से 25 लिया, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। और कहा करा, और उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसा लौटा दो, क्योंकि एक ने नौकरी छोड़ के आया, एक के घर में 15,000 रुपये वो है, 15,000 रुपये का मतलब सिर्फ वो सैलरी आती है, तो भाई उनके लिए बड़ा अमाउंट था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आगे बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। और भाई ये क्या होता है ये सबको पता है। तो ये चीज़ एड्रेस हुई और सबको बस समझ आया कि विवेक बिंद्रा की बात हो रही है, हालांकि वीडियो में ऐसी बात नहीं हुई है। तो जब ये सब बात हो रही थी, तो अब इन सब चीज़ों में विवेक बिंद्रा तक ये वीडियो गया। लोगों ने भाई, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि भाई संदीप माहेश्वरी की कोई चीज़ बोले तो उस पर बहुत लोग मतलब बहुत लोग देखते हैं और इम्पोर्टेंट मानते हैं। और वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई चीज़ प्लान की, वो चीज़ हुई वहाँ, उन्हें पता चली तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात की। और जब वो बात आई तो संदीप माहेश्वरी को लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है, संदीप माहेश्वरी की बात मैं पहले करता हूँ, कि भाई संदीप माहेश्वरी वो इंसान है कि अगर आप हिंदुस्तान में कहीं भी लोग होंगे ना, वो संदीप माहेश्वरी को जानते हैं। कितने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अलग अलग फील्ड में काफ़ी लोग उनसे मोटिवेट भी हुए हैं। और भाई संदीप माहेश्वरी इसलिए संदीप माहेश्वरी, कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। भाई वो मोटिवेशन के साथ आपको ज़्यादा फैक्ट्स बताता है, आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई कैसे चीज़ें आपको करनी चाहिए, कैसे आपको मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और संदीप माहेश्वरी जी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आपको ये क्यों करना चाहिए, कि आप हमेशा मोटिवेट हो, आपको हमारी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। आपको समझाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही, कहाँ से ये जनरेट हो रहा है, एक पूरा इम्पैक्ट देते हैं वो। तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा बहुत एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोगों तक उनकी बातें जाती है और लोग उससे मोटिवेट होकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई ये चीज़ के कारण विवेक बिंद्रा जी को जो ये बात बाहर आई, फिर विवेक बिंद्रा जी काफ़ी खिसिया गए या चिड़चिड़ा गए। उन्होंने वीडियो भी निकाल दिया, आधे घंटे का लाइव स्ट्रीम कर दिया, कहा कि बुला लो, ये कर दो, और खूब सारे मैसेजेस किए, ट्वीट हुए, ये हुआ, पता नहीं फलाना टिमकाना क्या क्या हुआ। क्योंकि अब वो इंसान फड़फड़ा रहा है, अगर उसने गलत किया तो फड़फड़ा भी रहा है, उसमें दंगे की चोट पे वो बात भी करना चाहता है। उसके बाद उसकी बीवी वाला भी आ गया कि उसने कुछ किया है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अब ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद
और विवेक बिंद्रा रुक नहीं रहा। और भाई सोचो ये एमएलएम जो कल्चर है, एमएलएम जो चीज़ है, एमएलएम ही तो है, ये पिरामिड थ्योरी है जो वैसे तो इंडिया में बैन है लेकिन लूप होल निकाल के लोग कर रहे हैं। तो जैसे भाई वो उसके स्कीम में 50,000, 1 लाख, 10-10 लाख रुपए तक की उसने बना रखे हैं प्रोडक्ट और उसको बेच रहा है और कह रहा है अगर आपको पैसा कमाना है तो आप आगे बेचो। तो भाई इससे क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो? कुछ नहीं हो रहा, कोई कमा नहीं पाएगा भाई। अगर आप सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को जो बिजनेस कंसल्टेंसी में है उनको रखते, उनको आगे बेचते, समझ आता है। वो डिपेंड करता है वो कौन लोग, आप यूथ और जो गरीब बच्चे या बेरोजगार लोग हैं उनको आप पकड़ रहे हो, जो उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ तो गलत ही कर रहे हो ना। और उसके बाद भाई आप स्कैम नहीं भी कर रहे हो तो आप ये जो भी कर रहे हो सही तो नहीं है, क्योंकि एमएलएम नहीं है सही भाई। इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने इसका नॉलेज है मुझे, क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ। मुझे भी बीच में भाई एक सीनियर आया हमारे स्कूल का, उसने हम लोग को ज्वाइन करा दिया कॉलेज से पहले। और बताए पैसा इतना लेते हैं और काम इनका प्रोडक्ट इतना होता है। अब बताएं कैसे ये बात है, क्योंकि वो लोग वेबसाइट डिज़ाइन करवाते थे, आपको कहते थे कि पूरा वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, उसमें आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, आप अपने मन की वेबसाइट बनाओ। लेकिन कुछ नहीं होता था भाई उससे, ना सिखाते थे, एक ऐसी चोपड़ू कोई बच्चे को बैठा देते थे और वो बकचोदी कर, सॉरी मेरे वर्ड के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें करता था। और भाई एक बार हम लोगों को किसी एक फंक्शन में बुला लिया कि आप यहाँ आओ, तो उसके बाद उन्होंने पूरा बताया कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, 10 लाख महीना, ये लाख महीना। पहले मेरा फ़ोन नहीं था, वही नाटक। बाद में मुझे पता चलता है, मेरा नाम भी बोल देता हूँ, शशांक बाली, और जो कंपनी थी वो CIPL थी। मैं बिल्कुल नहीं डरता भाई, क्योंकि मैं तो अपना हिसाब खुद कर लिया। सब नहीं कर सकते, जैसे बेचारों के साथ हुआ, जिसका 50,000 गया, जिसका 25,000 गया, जो बेचारे इतने गरीब हैं वो तो बेचारे परेशान है ना, वो मरने के हालात में आ गए, बोल रहे कि मैं मर जाऊंगा। अब तो इतना ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो? हम नारा क्या था जो किया था, हमें पता चल गया उसके 6 रेस्टोरेंट हैं दिल्ली में, तो भाई वो चूतिया बना रहा है, वो पैसा कमा रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ मेरे सामने आ जाओ, मतलब हमने क्या, मेरे पास नंबर है अभी भी पड़ा हुआ है, स्टोरी देखता रहता है मेरी, शशांक बाली, ऑडी चलता है, ऑडी A3 है उसके पास। मैं कहा भाई क्या बोलूँ, मैं उनको क्या ही बोलूँ, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आपने बेवकूफ़ तो बना ही रहे हो, बट हमें क्या बना रहे हो, 5 गाड़ी हमारे यहाँ भी हैं, तो कोई टेंशन की बात ना है। तो हम तो फिर वही बात है कि हमने तो, हम कर्मा में विश्वास ही नहीं रखते, हम खुद ही कर्मा है, हमने जाके खुद ही बता दिया फिर शशांक बाली, अपना तो हमने वसूल लिया। बट आपको मुझे लगता है कभी इसमें नहीं फंसना चाहिए, छोटे बच्चों को ही टारगेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और भाई सिर्फ अपना फ़ायदा, जो ये शुरू कर रहा है उसी का फ़ायदा और किसी का फ़ायदा नहीं है, सब बेवकूफ़ है इसमें। भाई एमवे एक अच्छी कंपनी थी लेकिन अब वो भी बर्बाद है, कोई भी एमएलएम कंपनी सही नहीं है, बैन है, इसका लूप होल निकाल के किया जाता है। और ये लोग आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे कि भाई कल ऑडी कोई मर्सिडीज़, भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पा रहे वो चीज़, आप ऐसे बता रहे हो, ये चीज़ मजाक है, बिल्कुल मत पढ़ना इसमें, बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई ये आपको बेवकूफ़ ऐसे बनाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे कि ये तेरा आखिरी मौका है, तो जीवन में क्या कर रहा है। बुलशिट भाई, सबका समय होता है, सबके एक खुद ही घंटी बजती है एक दिन और वो काम करता है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक। और ज़्यादा मोटिव ये सोनू शर्मा और एक ये हैं विवेक बिंद्रा, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते, फर्जी लगते हैं भाई, ये फर्जी लगते हैं। संदीप महेश्वरी जैसे लोग जो प्रैक्टिकल है वो मुझे सही लगते हैं, वो सही हैं, संदीप महेश्वरी के साथ हूँ मैं। बट मुझे नहीं पता विवेक बिंद्रा का स्कैम है कि उनसे एक ब्लंडर हो गया बिजनेस, क्योंकि मतलब बिजनेस करने में या जो भी, मुझे नहीं पता, बट गलत तो गलत होता है। एमएलएम इज़ रॉन्ग, एमएलएम इज़ टोटली रॉन्ग, हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई हमने खुद देखा, हम तो अपना निपट लिए, हम तो बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। बट जिनके साथ हुआ उन्हें केस करना चाहिए। और भाई तुम आगे बेच रहे हो, 3 लोगों से पैसा कमा रहे हो, तो उनका हाय ले रहे हो, भाई कुछ नहीं मिलता इसमें। हम तो चलो दे दिए जाके जवाब, लेकिन बहुत लोगों के रहे होंगे भाई जो मतलब रूह से होते हैं ना, जैसे उन लोग साथ हो रहा है भाई, जिनकी जॉब छोड़ के आया, जिसके पास घर में इतनी फाइनेंशियल वीक है, तो उनके साथ जब इतना कुछ हो रहा है तो वो कितनी तुम्हें बद्दुआ देंगे। जब बद्दुआ लगेगी, तुम 500 करोड़ कमा लो, 1000 करोड़ कमा लो, कोई काम का नहीं। उसके बाद आपको बीवी का सुनने को मिलता है, वो तो मैं चलो अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन सोच रहे हो भाई क्या है आप लोग, ठीक है भाई आप करो जो करना है आप करो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है मेरे भाई। एमएलएम से दूर रहो, चाहे जितना ही मोटिवेट करे, आईफोन दिखाए, माला पहनाए, भाई भाई ये सतरंगी दुनिया है उनकी, सतरंगी जोकरों की दुनिया है, जहाँ सर मैडम चलता रहता है, इज्जत बहुत ऊपर, और पैसा कहाँ है वो तो मैं सब मतलब बस बोलूँगा नहीं, मतलब मेरा मन है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। तो बस आप उस चीज़ को समझो, और आप एमएलएम में मत फंसना मेरे भाई, मत, बिल्कुल नहीं, भाई बहन जो भी दोस्त यार सब, बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि हमने देखा है और ये चीज़ किसी के लिए सही नहीं है भाई। वो बुलाएंगे कि तुम्हारे लिए सीट बुक करके, क्या भाई मत कर, दे दे किसी और को, दे दे, मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे बोल दो भाई। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ को लेके, और बिल्कुल इस चीज़ में मत पड़ो, मेहनत करो, कुछ भी करो, कुछ भी काम करो भाई, अपना जॉब करो, बिजनेस करो, अपने पैशन फॉलो करो, ये मत करो,
ये मत करो, ये दुनिया की सबसे चूतिया बनाने वाली चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और भाई इस चीज़ में मत पड़ना। जिनके साथ बुरा हुआ बेचारे, उनके लिए तो हम सोच ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वो जाए अपनी हक की लड़ाई लड़े और जीते भाई, वो एक अलग चीज़ है। बट भाई इतना ही बताना था, और मुझे लगता था ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोग के साथ करी। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो होगा बताएं। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। बस मैं यही कहूँगा कि भाई मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, व्लॉग आते रहेंगे, आप मेहनत करते रहोगे, आप प्यार दीजिए। कैसा लगा आप बताइए, और जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। और एक आने वाला है, उसके बाद आप कमेंट करिए यस कि मैं विवेक बिंद्रा पे बनाऊँ। आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा उनकी वाइफ वाला मैटर पे। और बाकी बहुत कुछ आने वाला है, आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा और प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।